मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको सलाम। मैं आज आपको 10 आज्ञा में से दूसरा आज्ञा के बारे में बताऊंगा। इसमें जो कुछ भी बताया गया है उसको आप कितना तक मानते हैं और कितना तक इसको फॉलो करते हैं, वही बातें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। निर्गमन 20 के 3 और 4 में कहा है, मेरे अलावा तुम दूसरों को एलोहिम करके न मानना। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारे एलोहिम जो हैं वो मैं अकेला ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई भी नहीं है बोल रहे हैं। मेरे अलावा तुम दूसरों को एलोहिम करके न मानना। इससे तो ये साबित हो गया कि जो ट्रिनिटी मानते हैं वो लोग यीशु को या जीसस को मान रहे हैं, तो एलोहिम करके मान रहे हैं। तो ये तो सरासर आज्ञा उल्लंघन हो गया ना। अभी आप लोग ये समझ रहे हैं कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, एक आकृति जैसा आके मसीह के कंधे में बैठ गया। वो कबूतर ही नहीं था, कबूतर की नाई बोला गया, कबूतर जैसा दिखने वाला आकृति। वो बादल हो सकता है, सफ़ेद बादल कबूतर का जैसा आकृति बना करके, फॉर्म बना करके आके कंधे में बैठा। तो आज ईसाई लोगों के लिए कबूतर एक पवित्र आत्मा बन के रह गया है। ये भी मूर्ति पूजा है। तू अपने लिए कोई मूर्त न बनाना, चाहे वो किसी की हो। जो आकाश में उड़ने वाला पंछी है ये कबूतर, तो उसको पवित्र आत्मा मानना ये पवित्र आत्मा की तौहीन नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। लेकिन असली मुद्दे पे हम आते हैं। मेरे अलावा तुम दूसरों को एलोहिम करके न मानना। तो यहोवा कहते हैं कि मेरे अलावा तुम दूसरों को एलोहिम करके न मानना। लेकिन ईसाई लोग तो जीसस को, यीशु को एलोहिम करके मान रहे हैं, परमेश्वर सृष्टिकर्ता बोल के मान रहे हैं। तो मूर्ति पूजा हो गया ना। क्या जवाब है आपका? अगर आप त्रिएकता मानते हो, ट्रिनिटी मानते हो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोल के मानते हो, तो आप सरासर गलत कर रहे हो। कैसे? क्योंकि एलोहिम तो कहते हैं मेरे अलावा तुम दूसरों को एलोहिम करके न मानना। लेकिन आप जीसस को एलोहिम करके ही मान रहे हो, परमेश्वर करके मान रहे हो, और यहोवा को पिता बोल के मान रहे हो, मसीह को आप पुत्र बोल के मान रहे हो, कबूतर को पवित्र आत्मा बोल के मान रहे हो। यार ये क्या हो रहा है? खुशी खुशी जो चाहो कर लोगे? अरे मेरे भाई बहन, आपको समझना है, वचन की सच्चाई को समझना है। अभी मैं एक मसीहानिक प्रीस्ट हूँ। मैं भी मसीहा को मानता हूँ। मैं याशुआ, उनका ओरिजिनल नाम याशुआ है, उस याशुआ को मानता हूँ जो मेरे लिए क्रूस पर मरे। आप भी मानते हो, लेकिन आप जीसस बोलते हो, यीशु बोलते हो, उनका नाम वो है ही नहीं। मैं तो हिब्रू भाषा के याशुआ को मानता हूँ, क्योंकि मेरे मसीहा का भाषा हिब्रू था। तो बाइबल भी हिब्रू भाषा में ही लिखा है, इसलिए सच्चाई उसी में। तो मैं भी याशुआ को मानता हूँ, एलोहिम मानता हूँ, लेकिन मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। और मैं साबित कर दूंगा कि आप मूर्ति पूजक हैं। कैसे? आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोल के मान रहे हो, 3 को मान रहे हो, इसलिए आप मूर्ति पूजक हो। आपने यहोवा को पिता बना दिया और याशुआ मसीहा को पुत्र बना दिया और कबूतर को पवित्र आत्मा बना दिया। ऐसा नहीं करना। एक ही एलोहिम है। वो कह रहे हैं मेरे अलावा तुम किसी दूसरा को एलोहिम करके ना मानना। अभी मैं आपको बताता हूँ। मसीह जो थे वो पैदा होने से पहले वो यहोवा थे, तो वही यहोवा मसीह बन के आए। तो कौन हुए वो यहोवा हुए। हिब्रू भाषा में अगर देखें तो यहोवा
में 4 अक्षर पाया जाता है, योद हे वाव हे। और याशुआ मसीह के नाम में 5 लेटर पाया जाता है, 5 अक्षर पाया जाता है, योद हे वाव शिन आइन। तो अभी शिन आइन को अगर आप निकाल दोगे तो योद हे वाव पिता के नाम में भी आता है, योद हे वाव पुत्र के नाम में भी आता है, तो एक ही हुए ना। और अगर यूहन्ना 5 अध्याय के 47 पद में 43 वर्ष में पढ़ेंगे तो मसीहा कहते हैं मैं मेरे पिता के नाम से आया हूँ। तो पिता का नाम या है, पुत्र का नाम भी या हुआ, याशुआ। सो पिता और पुत्र एक ही है। इसीलिए आपको त्रिएकता पर नहीं मानना है। ट्रिनिटी जो है ये पैगन लोगों का, अन्य जाति लोगों का सिद्धांत है। पुराने नियम में जो यहोवा बोल के लिखे थे वो ही याशुआ है, और नया नियम में मसीहा बन के आ गए, मनुष्य बन के आ गए, वही यहोवा है। ये बातें मैं पहले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ। यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 पद में पढ़ोगे तो वहाँ में आदि में वचन था, वचन एलोहिम के साथ में था और वचन ही एलोहिम था। तो वचन ही एलोहिम थे, शुरुआत से ही मसीहा ही है। और बहुत बार हमने देखा कि मसीहा कहते हैं मुझे पिता ने सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है। तो सब कुछ अधीन कर दिया है, फिर आप जब पढ़ते जाओगे नए नियम में, चेले लोग भी संबोधन तो करते हैं एलोहिम पिता बोल के, क्योंकि मसीह ने भी पिता पिता बोला। लेकिन चेले लोगों को पवित्र आत्मा आने के बाद में पता चल गया कि ओहो मसीहा ही तो पिता है, इसलिए हमको संबोधन तो पिता करके बोलना ही चाहिए, क्योंकि मसीह ने कहा मेरे नाम में पिता से मांगो। तो इसलिए जो मसीह ने कहा था वही चेले लोगों ने भी माना। जैसे ही हम बुक ऑफ रेवलेशन में पहुंचते हैं, वहाँ पर जो सिर्फ याशुआ है वो स्वर्ग में हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। यूहन्ना को दर्शन दे करके कहते हैं मैं दीवट को हटा दूंगा। तो वहाँ पर 7 चर्चेज है ना, उनका जो एप्रिसिएशन है या पनिशमेंट है वो सब मसीहा ही तो बता रहे हैं ना। पिता तो वहाँ पर कहीं दिखते नहीं। अभी नया नियम पूरा पढ़ोगे तो पिता कहीं भी नहीं दिखते हैं। मसीह कहते हैं पिता से आया हूँ, ये सिर्फ यहूदियों को समझाने के लिए वो कह रहे हैं। मैं खुद ही यहोवा आया हूँ बोलने से तो यहूदी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इंसान होकर के ये कैसे अपने आप को यहोवा बोल रहा है, बोल करके ब्लेस्फेमी के दोष में उनको पत्थरवाह कर देंगे। इसलिए जैसा एक साइंटिस्ट ने चींटियों को मदद करने के लिए, मुझे भी चींटी ही बनना है उनकी मदद करने के लिए, ऐसे ही पिता ने भी मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य के बीच में आके रह के उनको व्यवस्था सिखाया। तो इसीलिए मसीहा ही यहोवा है मेरे हिसाब से। तो पूरा नया नियम का निचोड़ एक ही है कि मसीहा ही यहोवा है। और अभी आता है पवित्र आत्मा की बात। हिब्रू भाषा में अगर देखेंगे तो आत्मा शब्द मिलता ही नहीं। रुआह का मतलब होता है ब्रेथ, श्वास। तो श्वास तो कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो हवा है जो एलोहिम के अंदर रहता है। एलोहिम जिंदा है ना, एलोहिम जीवित हैं, इसलिए उनके अंदर श्वास है, उसी को रुआह कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में स्पिरिट, हिंदी में आत्मा बोल करके गलत तर्जुमा कर दिया। अगर अंग्रेजी में ब्रेथ ट्रांसलेट होता बाइबल में तो लोगों को समझ में आता, अरे ये तो व्यक्ति नहीं है, ये तो एक हवा है। तो हिंदी वालों ने भी आत्मा बोल दिया। आत्मा शब्द हिब्रू में नहीं मिलता है, सिर्फ रुआ, उसको श्वास बोला गया है।
तो पवित्र आत्मा को आप लोग व्यक्ति समझने की गलती मत करना, और एक कबूतर को पवित्र आत्मा का रूप दे करके मूर्ति पूजक नहीं बनना। तो मेरा कहना है, अगर आप ट्रिनिटी को मानते हो या त्रिएकता को मानते हो या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बोलते हो, तो आप सरासर मूर्ति पूजा कर रहे हो। और ये मूर्ति पूजा कैसे हो रहा है? क्योंकि दूसरे आज्ञा में कहा गया है, 10 आज्ञा के दूसरे आज्ञा में, मेरे अलावा तुम दूसरों को एलोहिम करके न मानना। आप पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा बोल रहे हो ना, तो आप सरासर मूर्ति पूजा कर रहे हो और ये दूसरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं, मसीहा ही याहवा है, मसीहा ही रुआख है, यानी पवित्र आत्मा है, तो आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो। क्योंकि याहवा को पिता बोल करके और याशुआ को पुत्र बोल करके और कबूतर को पवित्र आत्मा बोल करके आप दूसरे आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगे। अगर आप याशुआ को ही मसीहा और याहवा मानोगे। एक ही एलोहिम है भाई। एक उदाहरण देता हूँ, एक अंग्रेज़ के साथ मेरी डिस्कशंस हुई, तो वो बोलता है अगर याशुआ एलोहिम हैं तो बपतिस्मा के समय में आकाशवाणी हुई थी, वो किसने किया? स्वर्ग से पिता ने किया ना। अगर याशुआ ही पिता है तो बपतिस्मा वो ले रहे हैं, तो स्वर्ग से आवाज़ कैसे आई? मैंने कहा अरे भाई, बच्चों का जैसा प्रश्न क्यों करते हो? याशुआ धरती पे रह के क्या आवाज़ नहीं निकाल सकता? याशुआ तो एलोहिम है ना, वो तो सर्वशक्तिमान है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि हो गया, मान लो आवाज़ आ जाए, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं जिनसे मैं प्रसन्न हूँ। ये बोलने के लिए मसीह ने सोचा है, सिर्फ सोचा ही तो आवाज़ आ जाएगी, आकाशवाणी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा एक बादल को कबूतर की नाई आके मेरे कंधे में बैठ जा, वो भी हो गया। तो वो अंग्रेज़ मुझे पूछ रहा है कि अगर पृथ्वी पर मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं तो आकाश में कौन है? आप कह रहे हो कि मसीहा ही पिता है, तो वो तो धरती पे आ गए ना, तो स्वर्ग में कौन है जो आवाज़ दे रहा है? ये बच्चों जैसी बात हो गई ना। एलोहिम को सर्वशक्तिमान मानो तो सब कुछ कर सकते हैं वो। अगर मसीहा मनुष्य ना बन के एक चींटी भी बनते ना, तो वो चींटी बन के भी सारे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान का मतलब ही वही है ना, ऑलमाइटी, मतलब सब कुछ कर सकता है। मेरा मानना वही है। मसीह तो एक इंसान बन के आए, अगर वो चींटी भी बनते तो दुनिया को वो कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि सब कुछ कर सकते हैं भाई वो। तो भाइयों और बहनों, मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूँ कि आप ट्रिनिटी मानना छोड़ दो। याशुआ को मानोगे तो आप मूर्ति पूजक नहीं होगे। याशुआ एक एलोहिम है बस। वो मनुष्य के रूप में आए और हमारे लिए बलिदान हुए, और हमारे पापों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान सूली पर चढ़ा दिया। ये है उनका प्यार। तो उनको, याशुआ को ही आप एलोहिम मानोगे, जीसस बोल के नहीं, यीशु बोल के नहीं। उनका ये सारा नाम बिगाड़ा हुआ नाम है। उनको याशुआ बोलना, और याशुआ बोल के हे पिता बोल के प्रार्थना कर। आज तो याशुआ पृथ्वी में नहीं है, वो शरीर में नहीं है, वो स्वर्ग में है। तो वही हुए ना हमारे पिता। पृथ्वी पे रहते हुए वो अपने आप को पुत्र कहते थे, जब स्वर्गारोहण हो गया तो वही जा कर के स्वर्ग में रहने लगे, तो वो हमारे पिता हुए ना। तो इसलिए ये बात अच्छी तरह समझ लो, दूसरे आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाएगा अगर आप त्रिएकता को मानोगे तो। लेकिन हमारे एलोहिम एक ही हैं, 2-3 नहीं हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एलोहिम आपको आशीर्वाद दे। शालोम।